हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम स्कार्सिटी और स्कार्सिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और हमारे सिलेबस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि स्कार्सिटी होता क्या है। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर ए गुड एक्सीड इट्स सप्लाई इवन एट ए जीरो प्राइस। कहने का मतलब ये हो गया कि जब डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को स्कार्सिटी कहते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अचानक से प्रोडक्ट्स की कीमत कैसे बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ऑनियन की कीमत 200-300 रुपए तक चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका सप्लाई, मतलब जिस खेत से उस चीज को लाया जा रहा है या किसी फैक्ट्री से उसको लाया जा रहा है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से स्कैरसिटी होती है। और स्कैरसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द रिलेशन टू डिमांड ऑफ इट। कहने का मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, और डिमांड को पूरा जब नहीं कर पाते तो हमारे लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिसोर्सेज कम होती है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और ह्यूमन डिमांड्स अनलिमिटेड होते हैं। तो वही डिमांड को हम जब पूरा नहीं कर पाते तब स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हमारे लिए अराइज हो जाता है। अब देखिए स्कार्सिटी अलग अलग लेवल्स में काम करते हैं। जैसे कि कंज्यूमर लेवल पे स्कार्सिटी कैसे काम करेगा? लिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स के पास लिमिटेड इनकम होती है तो वो चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि भाई मैक्सिमाइज कैसे कर अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी जरूरत को, डिमांड को किस तरह से सेटिस्फाई करे। वो प्रॉब्लम हो जाती है आपकी लिमिटेड इनकम की वजह से। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स लेवल। प्रोड्यूसर्स लेवल की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स अगेन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं कर पाते या प्रोडक्शन कर भी पाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम क्या होती है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो ये स्कार्सिटी के कुछ लेवल्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं। इसके बाद आते हैं नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी नेशनल रिसोर्स का ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है और हमारे लिए चॉइस प्रॉब्लम क्या होता है? सोशल वेलफेयर की। लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा मैं किस तरह से अपने सोशल वेलफेयर, मतलब सोसाइटी को डेवलप करूं, नेशन का डेवलपमेंट करूं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कंज्यूमर लेवल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिमिटेड इनकम होने की वजह से आप किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन, मतलब डिमांड को पूरा करेंगे, मतलब आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन उसी जगह पे लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से प्रोड्यूसर किस तरह से सप्लाई को बढ़ाएगा, मतलब ऑब्वियसली सप्लाई को बढ़ाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी, सामान ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। और उसी जगह पे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट किस तरह से अपने सोसाइटी के, अपने नेशन के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको क्या बताती है कि किस तरह से हमारी स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग क्या होता है। देखिए जहां पे दुर्लभता, मतलब स्कार्सिटी होगी, वहां पे हमें चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि क्या चूज करे, किस चीज को बनाए या किस चीज को छोड़ दे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड विद अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, it become very difficult for a producer to choose a commodity which satisfy everyone's need। कहने का मतलब क्या हो गया कि स्कार्सिटी और चॉइस मेकिंग किस तरह से काम करता है कि भाई जिस चीज की दुर्लभता हो, जो बहुत स्कैर हो, या जिस चीज को हम आसानी से ढूंढ नहीं सकते या उसको यूज नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को या उस रिसोर्स को हम कौन से प्रोडक्ट में लगाए ताकि वो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, डायमंड इतना ज्यादा महंगा है क्योंकि वो रेयर है। रेयर का मतलब कि वो प्रोडक्ट बहुत आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमंड के जो ज्वेलरी बनेंगे वो बहुत ज्यादा आपके लिए स्कैर होंगे, जिसकी वजह से उस डायमंड को कहाँ पे, किस ज्वेलरी पे इस्तेमाल करना है वो हमें पहले से चूज करना पड़ेगा। तो चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम हमारी इस तरह से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आते हैं स्कार्सिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्राइस का और स्कार्सिटी का क्या रिलेशन है उसको जान लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको डायमंड का एग्जांपल दिया, अब आप खुद सोचिए कि एक डायमंड है, उस डायमंड का प्राइस हमेशा हाई क्यों होता है?
प्राइस उसका हमेशा हाई इसलिए होता है क्योंकि डायमंड बहुत स्केयर है, बहुत रेयर है और इस प्रोडक्ट का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। उसी जगह पे अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर की अगर मैं बात करता हूं, इसकी प्राइस कम होती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्री में ही मिल जाता है। तो वाटर जो हमारे लिए इतना ज्यादा एसेंशियल है या हमारे जीने के लिए एक जरिया है, वो वाटर, वो पानी हमारे लिए फ्री में भी मिल जाता है, लेकिन डायमंड रेयर होने के बाद भी इतना महंगा है। डायमंड की तो जरूरत नहीं है फिर भी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्कैर्सिटी, जिस चीज की कमी है उस चीज को आप ज्यादा कीमत में बेच सकते हो, लेकिन वाटर हमारे पास अबंडेंस में है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैं उसको कम प्राइस या फ्री में भी दे सकता हूं। तो इसी चीज को कहा जाता है कि अगर स्कार्सिटी, किसी चीज की कीमत आप तभी जान सकते हो जब वो बहुत ज्यादा स्कार हो, रेयर हो, या फिर उस चीज को यूज कर पाना या वो आपके लिमिटेशंस के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब आप उसको लगातार इस्तेमाल करते रहोगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उन सब प्रोडक्ट्स की कीमत, प्राइस हमेशा हाई होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट रिन्यूएबल है या फिर जिस चीज को आप आसानी से पा सकते हो, खरीद सकते हो, वो उसकी प्राइस हमेशा कम होती है। अब चलिए स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग के कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। देखिए एग्जांपल के रूप में आप खुद सोचिए, एक वुड है हमारे पास, ठीक है, या वुडन ब्लॉक कह सकते हैं, लकड़ी का एक हिस्सा है जिसके द्वारा मुझे फर्नीचर बनाना है। अब या तो मैं सोफा बना लेता हूं एक, ठीक है, 1 सोफा और 2 चेयर्स। अब सोचिए या तो मैं एक सोफा बनाऊं या फिर 2 चेयर बनाऊं। अब मैं किस तरह से चूज करूंगा कि इन दोनों में से क्या बना सकता हूं, लेकिन कोई एक ही बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वुडन ब्लॉक सिर्फ इतना है कि मैं या तो एक सोफा या फिर 2 चेयर में से कोई एक चूज कर सकता हूं। तो यहां पे चॉइस मेकिंग का डिसीजन किस तरह से लेना है, किस तरह से मैं डिसाइड करूं कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना है ताकि स्कार्स रिसोर्स को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, वो आज हम जानते हैं। सोचिए सोफा जो है, एक सोफा बिकता है 1000 रुपए का, ठीक है, तो इसका मतलब जो कारपेंटर है वो सिर्फ 1000 रुपए कमा सकता है। लकड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, जो उसको प्राइस मिलने वाला है, जो प्रॉफिट कमाएगा वो है 1000। बट 2 चेयर्स, एक चेयर की कीमत, अगर एक चेयर की कीमत 600 रुपए है तो 2 चेयर की कितनी हो जाएगी, 1200। इसका मतलब 1200 रुपए। कहने का मतलब ये हो गया कि एक सोफा बनाने में उसको सेम लकड़ी लगती है, वही वुड लगता है जितना कि 2 चेयर बनाने में। एक चेयर की कीमत अगर 600 है तो वो 2 चेयर बेच के 1200, मतलब 200 रुपए ज्यादा कमा सकता है। कहने का मतलब सोफा के मुकाबले चेयर में ज्यादा प्रॉफिट है। तो चेयर में अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो कारपेंटर क्या करेगा, वुडन ब्लॉक को हमेशा चेयर पे ही लगाएगा ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। और यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग कि भाई मुझे सोफा बनाना है या चेयर बनाना है, इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, प्राइस, कि भाई प्राइस किसकी ज्यादा है। अगर प्राइस सोफा या चेयर में से किसी एक की ज्यादा है तो मैं उसी को चूज कर लेता हूं। ये हमारी डिमांड को भी सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि लोगों को तो चेयर की जरूरत है, और साथ ही साथ मेरी प्रॉफिट मेकिंग को भी बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो गया और लोगों की दो चेयर की डिमांड भी पूरी हो गई। तो आज इस टॉपिक को हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट क्लास में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानेंगे। तो आज के लिए अलविदा, फिर हम जल्दी मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम जल्दी मिलेंगे। अलविदा।